चलो देखो बच्चों, 12.5 गुणा 10 आता है 18 इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना कीजिए, है ना। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, पहले हम लिखते हैं। दिया है n बराबर कितना दे रखा है 12.5 गुणा 10 की घात है 18, ठीक है। और इसमें आवेश पूछ रखा है तो e की वैल्यू क्या होगी 1.6 गुणा 10 की घात है माइनस की 19। आवेश यानी q बराबर हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है q बराबर ne, ठीक है। चलो q बराबर n की वैल्यू रखो 12.5 गुणा 10 की घात है 18 गुणे e की वैल्यू रखो, ठीक है। चलो पहले हम सबसे पहले घातों को तोड़ेंगे। 12.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात है 18 माइनस की 19। चलो तो क्या हो जाएगा 12.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात है माइनस की e, इतने के बचेगा। चलो 12.5 का गुणा 1.6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हुआ 40। असली कितना लगा 4, 16 एकम 16, 16 और 4 कितना होता है 20। यहाँ से देखो एक अंक आगे यहाँ दशमलव है और एक अंक आगे यहाँ दशमलव, तो कुल कितना आ गई 2 गुणे 10 की घात है माइनस का 1 q बराबर 20 गुणे 10 की घात है माइनस के 1। चलो q बराबर 2.0। चलो देखो बच्चों, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात है माइनस के 18 कूलम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमी है। यहाँ से देखो ध्यान से, ये देखो 2.4 गुणा 10 की घात है माइनस के 18 कूलम, हमको पता है ये किसकी वैल्यू है कि आवेश, है ना। आवेश इसमें पूछ रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ से n, है ना। उसके बाद देखो ध्यान से क्या है, देखो सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है हमारा आवेश दे रखा है, q की वैल्यू दे रखी है कितनी है 2.4 गुणा 10 की घात है माइनस की 18 कूलम। चलो अब देखो ध्यान से e की वैल्यू क्या होती है, यानी मूल आवेश बोला जाता है 1.6 गुणा 10 की घात है माइनस की 19 और n हमें ज्ञात करना है। चलो और सूत्र क्या होता है q बराबर n e। चलो हमको क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा q बटे e हो जाएगा। चलो वैल्यू लगाओ 2.4 गुणा 10 की घात है माइनस की 18 बटे 1.6 गुणा 10 की घात है माइनस की 19। चलो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 2.4 बटे 1.6 गुणा 10 की घात है माइनस की 18 और फिर 10 की 19, यहाँ से दशमलव दशमलव छह कट रहा है तो क्या हो जाएगा 24 बटे 16 गुणा 10 की घात है ऊपर से लिखना प्लस का 1। चलो 24 बटे 16 गुणा 10 की घात है 1, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दिया 24, n बराबर क्या हुआ 3 बटे 2 गुणे 10 की घात है 1, तो क्या हो जाएगा इसका आधा करेंगे तो 1.5 गुणे 10 की घात है 1, कितना आंसर आ जाएगा 15। चलो एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहाँ से देखो पहले सबसे बच्चों पहले 1.0 कूलम, यानी हमारा ये क्या है आवेश है, उसके बाद क्या है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हमको n यहाँ दे रखा है क्या करने के लिए। चलो सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्या दे रखा है, देखो यहाँ से 1.0 कूलम यानी आवेश दे रखा है, यानी आवेश को हम डिनोट करते हैं q से 1.0 कूलम। उसके बाद मूल आवेश हमारा कितना होता है सभी को पता है, n हमको ज्ञात करना है और n बराबर हमारा फॉर्मूला होता है q बटे e। n बराबर q की वैल्यू कितनी है 1.0
बटे 1/6 गुणे 10 की घात माइनस की 19। चलो घात सबसे पहले ऊपर ले चलेंगे हम लोग, 1.0 बटे 1/6 गुणे 10 की घात प्लस के 19 हो जाएगा। यहाँ से 0.6 है, हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 10/16 गुणे 10 की घात 19। चलो 10 का हाफ कर लो तो क्या हो जाएगा 5/8 गुणे 10 की घात 19। 5 का भाग दो 8, 5 में भाग दो 8 का, देखो क्या हो जाएगा 0.8 से 48 होता है और 8 गुणे 16 होता है, 8 गुणे 40 होता है गुणे 10 की घात 19। एक अंक पीछे ले जाएंगे हम, 6.25 गुणे 10 की घात माइनस के 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6.25 गुणे 10 की घात 18। देखो बच्चों, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां से देखो सबसे पहले एक कूलम आवेश हमको पता चल गया ये क्या है, हमारा क्यू दे रखा है। यहां से देखो कितने, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है और इसका मूल आवेश क्या होता है। चलो यहां से देखो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, ठीक है। क्या है देखो क्यू बराबर हमारा कितना दे रखा है, एक कूलम दे रखा है। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक, यहां से देखो क्या दे रखा है, एम ज्ञात करना है और हमारा मूल आवेश कितना होता है, E बराबर के 1/6 गुणे 10 की घात माइनस की 19, ठीक है। चलो सूत्र लगाओ, N बराबर Q बटे E। इतना सभी को आता है? ठीक, चलो N बराबर Q की वैल्यू देखो 1 बटे E की वैल्यू देखो 1/6 गुणे 10 की घात माइनस की 19। चलो 1 बटे 1/6 गुणे 10 की घात प्लस की 19। मोहिनी यहाँ देखो ये 10 की घात माइनस की 19 थी नीचे, ये ऊपर गई किसकी हो गई, प्लस की हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 10/16 गुणा 10 की घात 19। चलो n बराबर 5/8 गुणे 10 की घात 19। 8 में सॉरी 5 में 8 का भाग दो तो कितना हो जाएगा 0.625 गुणे 10 की घात 19। तो n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 19 माइनस 1, क्योंकि हम एक अंक पीछे आ रहे हैं एक को घटाएंगे। n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18। जब भी वीडियो बनती है ना थोड़ा, चलो देखो दो प्रोटॉन के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिणाम एवं प्रकृति की गणना कीजिए। यहाँ से देखो ध्यान से क्या लिखा है, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है, यानी ये क्या आपका r दे रखा है ना। बात समझ आई? यहाँ से देखो इनके मध्य लगने वाले बल का परिणाम एवं प्रकृति की गणना कीजिए, यानी हमारा यहाँ से क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, F पूछ रहा है। यहाँ से हमको पता चल रहा है Q1 और Q2 है ना। चलो देखो सबसे पहले हमारा आवेश लिखना होगा, हमें 106 गुणे 10 की घात माइनस की 19 कूलम है ना। चलो दूसरा कौन सा कूलम होगा, Q2 बराबर सेम होगा वही, दूरी कितनी रखी है देखो बच्चों, r बराबर 4.0 गुणे 10 की घात माइनस की 15 मीटर। यहां तक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखो इसमें नेतांक तो देने ही रखा है, F पूछ रहा है यानी बल पूछ रहा है। देखो वाले बल का परिणाम ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, बल बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 अपॉन r का वर्ग। इतना समझ में आया? ये सूत्र हो गया। आगे देखो चलो F बराबर क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 की वैल्यू रखनी है आपको 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 की कितनी है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19
गुणे 1.6 10 की घात माइनस की 19 बटे 4.0 गुणे 10 की घात माइनस की 15 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? चलो क्या हो रहा है यहां से ध्यान से देखो, इनका इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 106 गुणे 106 गुणे 10 की घातें पहले प्लस की 9 रख लो, उसके बाद माइनस की 19 फिर माइनस की 19 और नीचे वर्ग खोल दो, 4 का वर्ग कितना होता है 16 गुणे 10 की घातें माइनस की कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। ध्यान से देखना भाई, इधर सारे बच्चे देखें, देखो 4 का वर्ग खोलना होगा तो 4 का वर्ग तो 16 होता है, यहाँ इसका वर्ग नहीं करना है, यहाँ क्या करना है इसका डबल कर देना, यानी 15 का डबल कितना होता है 30 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ से देखो 16, यहाँ से 10 हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ेगा 10, यहाँ से 10 हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ेगा 10, हमारा इस 16 से 16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 का गुणा 16 करेंगे, 16 में कितना होता है 144 गुणे 10 की घात है 19 19 38 हुआ, यहाँ तक माइनस करते से घात हो गई और प्लस में कितनी है कि 9, 38 में से 9 निकालेंगे कितना बचेगा माइनस की 29, इतना ठीक है। चलो नीचे देखो क्या बचा हमारे पास 1 गुणे 10 की घातें प्लस की 1 और प्लस की 1 कुल कितनी हुई 2। हमको पता है भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें कैसी होती हैं जुड़ती हैं, 1 और 1 कितना हुआ 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गई तो माइनस की कितनी है 30 है, 30 में से 2 निकली कितनी बची माइनस की 28, इतना ठीक है। चलो यहाँ से देखो 144 बटे 1 ये घातें ऊपर ले जाएंगे, माइनस की 29 और प्लस की कितनी हो जाएंगी 28, देखो ध्यान से ये माइनस की ऊपर जाएंगे किसकी हो जाएगी प्लस की होगी, सिंपल सी बात है भाई, इनका साइन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा f बराबर 1 का भाग 144 में देंगे तो 144 ही तो आएगा गुणे 10 की घातें कितनी बचेंगी माइनस के 1, यहाँ से देखो 1 पॉइंट आगे लगाएंगे दशमलव 14.4 तो गुणे 10 की घातें माइनस का 1 और प्लस का 1, यहाँ से समझो 10 की घातें माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होगा 10 की घात 0 होगा और 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से f बराबर 14.4 न्यूटन, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है न्यूटन होता है। चलो देखो बच्चों सवाल क्या कह रहा है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। यहाँ से समझो सबसे जरूरी क्या है ये देखना जरूरी होता है, ये वैल्यू किसकी है। यहाँ से देखो 3.2 कूलम आवेश, आवेश हमें पता चल गया ना, आवेश यानी क्या होता है Q है ना, तो हमारा ये क्या दे रखा है सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है क्या दे रखा है Q बराबर कितने 3.2 कूलम। अब उसके बाद क्या कह रहा है आवेश कितने इलेक्ट्रॉन, हमको क्या पूछना है ये पूछना संख्या यानी n बराबर हमें ज्ञात करना है। उसके बाद क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। अब तीसरी चीज की हमें जरूरत पड़ती है यदि मूल आवेश की, तो मूल आवेश हमारा क्या होता है E बराबर के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, यहां से देखो n ज्ञात करना और हमें पता है n बराबर सूत्र क्या होता है n बराबर आवेश बटे मूल आवेश, ये तो होता है हमारा। चलो लगाओ क्या हुआ n बराबर मूल आवेश कितना है सॉरी आवेश कितना है 3.2 बटे मूल आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 है। देखो ध्यान से दशमलव दशमलव सेम है कट जाएगा, ना तो घात ऊपर बढ़ेगी ना घात नीचे बढ़ेगी। 32 बटे 16 गुणा 10 की घात है प्लस के 19, यहाँ से देखो क्या हुआ 10 की घातें जो माइनस के नीचे थी 19 थी ना, ऊपर में किसकी हो गई प्लस की हो गई। देखो 16 एकदम 16 और 16 दूनी कितना होता है 32, 32 होता है भैया 32, तो 2 गुणे 10 की घातें 19 इलेक्ट्रॉन। देखो दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, यानी हमारे ये क्या दे रखा है दूरी दे रखी है r दे रखा है रेंज दे रखा है, उनके बीच कारक वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। यहां से समझो पहले दो अल्फा कण यानी हमें क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है Q1
अल्फा क्रम पे आवेश जो होता है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के कितने 19। Q2 बराबर कितना होगा? सेम टू सेम यही हो जाएगा। 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इतना ठीक है? यहां समझो फिर से। देखो 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी हमारा ये क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है, r दे रखा है, पर r बराबर कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। और हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस के 10। तो 0.1 गुणे 10 की घात माइनस के 10। देखो ये दशमलव है ना, एक अंक पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.0 गुणे 10 की घात माइनस के 10 तो पहले से था, माइनस का एक और बढ़ गया, यहाँ आ गया मीटर। r बराबर 1.0 गुणे 10 की घात माइनस के 11। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो उसके बाद क्या पूछ रहा है? प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है हमारा, यानी आपको F ज्ञात करना है। तो F बराबर हम सभी को सूत्र आता है, क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R वर्ग, इतना ही तो होता है। चलो F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19 है। तो 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के कितना 19 है। 3.2 गुणे 10 की घात माइनस की 19 बटे 8 वर्ग, यानी कितना दे रखा है? 1.0 गुणे 10 की घात माइनस की 11। 1.0 गुणे 10 की घात माइनस की 11 का होल वर्ग। ठीक है, यहां से देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसमें घातों को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात, देखो प्लस की ये 9 है, बिल्कुल माइनस के कितना हो गया? 19 और 19 कितना होता है? माइनस के 38। नीचे देखो एक का वर्ग एक ही आएगा, गुणे 10 की घात है, इसका डबल करो तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 22। चलो F बराबर ये ज्योमेट्रियों तो 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात 38 में से 9 निकालो, कितना बचा? माइनस का 29। नीचे ज्योमेट्रियों 1 गुणे 10 की घात माइनस के 22। ठीक है, बंद कर दो। ठीक, ये कर लिया था बच्चों। चलो A बराबर पुनः फिर से देखो 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस की कितना बचा हमारा? 29। माइनस की 22 है वो ऊपर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। 29 प्लस 22, कितना समझ में आया सभी के? यहां से देखो अब एक क्या बचा आपके पास? और एक ही तो बचा नीचे। यहां से देखो एक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणे 10.24 गुणे 10 की घात कितना बचेगा? यहाँ माइनस के 7 बटे 1। अब भाई किसी भी संख्या में जब आप एक का भाग दोगे तो उत्तर तो उत्तर आएगा, कितनी संख्या होगी? ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से? F बराबर 9 गुणे 10.24 गुणे 10 की घात माइनस के 7। अब 9 का गुणा करो इसमें तो कितना हुआ? 9 54 सॉरी 9 जब 24 लिखेंगे बंद लगा कितना 3 9 दूनी 18 18 3 कितना होता है 21 होता है। असं लगा 2 और 2 और 9 एकम 9 गुणे 10 की घात माइनस की 7। तो क्या हो जाएगा? F बराबर 9.2 गुणे 10 की घात माइनस की 6 न्यूटन।